नमस्कार। अभी हम देखेंगे कि ऐसे अरीबा की जो इंक्वायरी आपके पास आती है उसको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे उसमें पार्टिसिपेट करना है। आपके पास एक मेल आएगा, एक इंक्वायरी किसी एक पर्टिकुलर बायर ने आपको भेजी है। इस इंक्वायरी में इवेंट का स्टार्ट डेट, टाइम, एंड टाइम आपको मेंशन होगा। आपका यूजर नेम वहां दिया जाएगा और आपको यहाँ पे आएगा क्लिक हियर टू एक्सेस द सिस्टम। जिसने आपको इंक्वायरी भेजी है उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन होगा। कुछ आपको स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए तो आप इस बायर से बात कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे इंक्वायरी में पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। ये एक्टिविटी रजिस्टर करने की केवल फर्स्ट टाइम होगी। अगर आप अरीबा की नेटवर्क पे ऑलरेडी हैं तो मैं दिखाऊंगा कि आगे कैसे आपको अपना साइन अप या लॉग इन करना है। पहले हम क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू एक्सेस द सिस्टम। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे जो नाम आपका दिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम साइन अप कर रहे हैं या आपने पहले कभी अरीबा की साइट पे नहीं किया है तो आपको साइन अप दबाना है। और अगर आप पहले से कहीं अरीबा के लिए किसी और कंपनी में कोड कर चुके हैं तो आपको लॉग इन दबाना है। पहले हम साइन अप दबाएंगे और दिखाएंगे कैसे आपको फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है। ये देखेंगे आप, यहाँ आपकी कंपनी का नाम आएगा। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री का डिटेल डाल दीजिए। हम यहाँ पे इंडिया डालते हैं। एड्रेस लाइन में आपकी फर्म का एड्रेस डाल दीजिए जो आपका इस पर जीएसटी हो। सिटी डाल दीजिए। स्टेट डाल दीजिए। पोस्टल कोड डाल दीजिए। ये आपके पास आएगा यूज माई ईमेल एज माई यूजर नेम। जो आपका ईमेल है वही आपका यूजर नेम रहेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ये फर्स्ट टाइम साइन अप करने वालों के लिए जिनका अरीबा पे कोई लॉगिन नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना है। वो पासवर्ड मिनिमम 8 करेक्टर का होना चाहिए। इसमें एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर, एक न्यूमेरिक डिजिट और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। यहाँ पे हम पासवर्ड बना रहे हैं पी कैपिटल। हमने अपना पासवर्ड बनाया, कम से कम एक कैपिटल लेटर था। मिनिमम आपके 8 करेक्टर हैं, एक स्पेशल करेक्टर है और एक न्यूमेरिक करेक्टर है। दूसरी लाइन में डाल दीजिए सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर से नीचे में डाला है। लैंग्वेज आप अपनी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रखिएगा। ईमेल ऑर्डर्स टू आप उसको चेंज मत करिएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरी। प्रोडक्ट एंड सर्विस कैटेगरी आपकी कैटेगरी है जिसमें आप डील करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डील करते हो मोबाइल में या आप डील करते हो फैन में, तो हम यहाँ पे डालेंगे फैन। ये क्लिक करेंगे ब्राउज पे और सर्च पे जाएंगे, यहाँ डालेंगे फैन। किस तरह के फैन में आप डील करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कोई ब्रांड नेम नहीं आएगा। ये वो कैटेगरीज हैं जो वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड कैटेगरी की तरह यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फैन देना है जो आपका एग्जॉस्ट फैन है या कोई और कैटेगरी है फैन की, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। ये वो कमोडिटी है जिसमें आप डील करते हो और आप एज अ सप्लायर इस कमोडिटी के लिए अरीबा के क्लाउड पे रजिस्टर हो जाएंगे। शिप टू सर्विस लोकेशन में हम डालेंगे
इंडिया, अगर आप इंडिया में पूरा सप्लाई कर सकते हो तो इंडिया डालिए, अगर पर्टिकुलर किसी स्टेट में सप्लाई कर सकते हो तो स्टेट का नाम डालिए। जैसे ही यहाँ पे आप कुछ डालेंगे स्टार्टिंग के सजेशंस आएंगे, आपको उसी पे जाना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ कोई वैल्यू छोड़नी नहीं है, जो आप स्टार्टिंग के लेटर्स डालेंगे, जो आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज आए वहां सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे टिक कर दीजिए। अब टैक्स आईडी DUNS नंबर मैंडेटरी नहीं है, आप आई हैव रीड आई हियर बाय एग्री पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू। हमने यहाँ वैलिड पिन कोड नहीं डाला था इसलिए एरर आएगी। जिस भी फील्ड में कोई एरर आएगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज करेक्ट दी अबव एरर्स एंड रीसबमिट। हम फिर से जाएंगे, क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियल अकाउंट एग्जिस्ट, अगर वो देखेगा कि आपका कंपनी का सिमिलर अकाउंट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप रिव्यू करके आगे बढ़ जाइए। सिंस आप उस लॉगिन से आए थे जहां पे आपने इवेंट पे क्लिक किया था, इसलिए आपको यहाँ पे आया, नहीं तो हर बार आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के जब भी लॉगिन करेंगे आप डैशबोर्ड पे आएंगे। ये आपका डैशबोर्ड रहेगा, यहाँ पे जो भी इवेंट ओपन कैटेगरी में है वो यहाँ दिखेंगे। जो इवेंट का टाइम खत्म हो चुका है वो पेंडिंग सिलेक्शन की तरह दिखेगा, जो इवेंट स्टार्ट होने वाला है और आपको इंटीमेशन आई है वो प्रीव्यू में दिखेगा। अभी हम इवेंट की बात करते हैं, जो हमारे पास आया है वो है ओपन कैटेगरी में RFP। RFP मतलब आपसे इनिशियल रेट मांगा गया है, आप रेट सबमिट करेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ये डार्क नीले रंग का जो बॉक्स है इसको हमें फॉलो करना है। रिव्यू प्रीरिक्विजिट्स पे हमने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ है टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है। हम एक्सपेक्ट करते हैं आप ये लाइन पूरा पढ़ेंगे और जब आप इससे एग्री हो जाएंगे तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जब तक आप ये ओके नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे हम देखेंगे बिडिंग करेंसी। बिडिंग करेंसी अगर आपको किसी और करेंसी में कोट करना है, आप US डॉलर में कोट करना चाहते हो, आप पाउंड में कोट करना चाहते हो, तो वह यहाँ पे सारी करेंसी आपको दिख जाएंगी। आपको जिस भी करेंसी में सेलेक्ट कोट करना है आप वो करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम इंडियन रुपी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिखेगा लॉट अवेलेबल फॉर बिडिंग। कई बार ऐसा होता है कि एक या आपके पास इंक्वायरी 4 आइटम की आती है, हो सकता है आपको 2 ही आइटम सबमिट करने हो और एक आइटम सबमिट नहीं करना हो। तो उस केस में जिस आइटम को सबमिट करना है उसको टिक करिए और करिए तीसरे आइटम पे कि आप तीसरे आइटम पे क्यों नहीं बिड करना चाहते। हमने बोला तीसरा आइटम हमारे लिए डिसकंटिन्यूड है, तो 2 आइटम सेलेक्ट करेंगे तो आगे चल के आपको प्राइसिंग केवल 2 पे ही डालनी पड़ेगी। इस ओके को क्लिक करेंगे, आपके सीधे हाथ की तरफ ये स्क्रीन पे मैक्सिमाइज टेबल आप करेंगे, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन डिटेल्स आएगी, टेक्निकल टर्म्स अगर आपको कुछ डालनी है तो यहाँ क्लिक कर सकते डाल सकते हैं। कोई फाइल अटैच करनी है तो फाइल यहाँ से अटैच की जा सकती है। कमर्शियल टर्म से स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है कि आप ऑथराइज डीलर हैं या नहीं, इस बेसिस पे OEM ट्रेडर आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ के केस में हम ट्रेडर हो सकते हैं, ऑथराइज डीलर हो सकते हैं। कुछ आपकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट है आप यहाँ डाल दीजिए। डिलीवरी पीरियड आप कितने दिन में इस आइटम को सप्लाई करेंगे, हमने बोला 1 मंथ।
पेमेंट टर्म्स, यहाँ पे कई सारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, आपके हिसाब से आपका जो पेमेंट टर्म्स है आप यहाँ डाल सकते हैं। हो सकता है कई बार आपके पास इंक्वायरी है जहाँ पे ये पेमेंट टर्म्स फिक्स हो, तो आपको वो अवॉइड करना है। इनको टर्म्स आप डालेंगे, इस वाले केस में आप डालते हैं, हम FOR डाल देते हैं, लोकेशन SCL साइट, मतलब हमारे जहां तक आपको उसका इनकोटर्म का डिलीवरी देना है। यहाँ से हम नीचे आएंगे, दो तरह के बॉक्स होते हैं, एक आउटसाइड की तरफ हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, एक इनसाइड की तरफ हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। आइटम नंबर 1 में हम प्राइस डालेंगे, हमने इस आइटम की प्राइस डाली 20,000 रुपए। एक चीज आप ध्यान रखें, कभी भी आइटम आप कोड करें तो इस डिस्क्रिप्शन के साथ ये टोटल डिस्क्रिप्शन को भी पढ़े। इसके नीचे आइटम नंबर 2 आएगा, इसे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे इसका लॉन्ग टेक्स्ट क्या है, पूरा कंप्लीट टेक्स्ट क्या है, और यहाँ पे इस रेट को कोड करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंटायर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा सबमिट दिस रिस्पॉन्स। ओके करेंगे, आपका रिस्पॉन्स